हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कहीं घूमने जाने से। तो हम लोग इस टाइम घूमने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चे जा रहे हैं अपने ननिहाल और मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो गर्मी बहुत हो रही है वैसे तो जहाँ मैं जा रही हूँ देहरादून में तो मौसम ठीक हो रहा है, मगर यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। तो बच्चे लोग जिद कर रहे थे कि चलो चलो हम खाली हमें एक हफ्ते के लिए चलो, ज़्यादा नहीं मगर चलो। तो वही होता है ना, छुट्टियों में अगर बच्चे को जाने का मन करे तो जाना ही पड़ता है, चाहे फिर सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो यहाँ पे कृष्णावानी से मैंने बोला हाय बोलो, तो सब दोनों जने आए कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो हमारी जो सीट है वो फ्रंट की सीट है, मतलब आगे की ही। और हम लोग बैठे थे इवनिंग में, बैठे थे 3:30-4 बजे के आसपास बैठे थे। और रात में हम लोग पहुँचे थे कम से कम तो 10 बज गए थे हमें घर पहुँचते क्योंकि वहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता है। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जाने आने में, और गर्मी आपको पता ही है बहुत हो रही थी रास्ते में। तो ज़्यादा ब्लॉग मैंने शूट नहीं करा, मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया क्योंकि नहीं हो पा रहा था गर्मी के मारे। एक तो बस में बैठे बैठे हम बहुत दिक्क हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया था पीछे। और यहाँ पे जो कृष्णा बोतल दिखा रहा है, तो ये पानी की बोतल मैंने ख़रीदी थी और एक फ्रूटी की। तो इसने खुद बोला कि मम्मी बोतल को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इसका ढक्कन खोल के ढक्कन बोतल के अंदर डाल के और उसको खूब वैसे करके फेंक दो ताकि यूज़ में कोई ना ले। कह रहा नहीं तो फिर हम ऐसे फेंकेंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं इसी में पानी भर के किसी और को पिला देते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग आया उस टाइम। तो ये देखिए उसने बोतलों का क्या हाल बना दिया, ढक्कन उनके अंदर डाल के और पूरा बोतल मोड़ के। कह रहा किसी के काम नहीं आएगा अब ये। तो वो इस टाइम बोल भी रहा था आप लोगों से कि गाइस कभी भी बोतल आप लोग मतलब पियो पानी, तो बोतल का जो ढक्कन है ना वो उसमें डाल के फेंकें ताकि कोई यूज़ ना कर सके। और मानिए देखिए टाइम बता रही 10 बज चुके थे हमें बस में ही। तो 10-10:15 बजे हम लोग काशीपुर में उतरे थे, मतलब जहाँ मेरा मैका है, मैका काशीपुर का है। तो वहाँ हम बस अड्डे में उतरे, वहीं फिर छोटा वाला भाई लेने आ गया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा। और यहाँ पे देखिए अंधेरा कितना हो रखा है अभी रास्ते में, क्योंकि लेट हमें हो गई थी तो कोई दिख भी नहीं रहा था रास्ते में, बहुत कम से लोग दिख रहे थे, बहुत कम से। और ये ड्राइवर भैया हैं, तो मैंने कहा आगे से थोड़ी सी वीडियो शूट करूँ। कृष्णा को बहुत मज़ा भी आ रहा था बस में, क्योंकि बस वाले भैया ने बस में थोड़े गाने वगैरह बजाए थे। तो ये डांस करते हुए भी आ रहा था बीच बीच में, वो गाना गाते हुए। और इस टाइम गाना ही गा रहा है ये, कोई पुराना गाना। तो इसको बहुत अच्छा लगते हैं गाने सुनने में। तो वही मुंह से देखिए मुंह चल रहा है इसका, तो गाना गा रहा है संग संग में गाने के। और स्पीकर देखिए इसी के बगल में रखा हुआ है। तो स्पीकर वहीं आगे से रखा हुआ, तो तेज़ आवाज़ बहुत ज़्यादा हमें आ रही थी। तो अब हम पहुंच गए घर। तो घर में देखिए यहाँ पे पूजा बना रही है रोटी। तो इस टाइम पूजा बहुत ज़्यादा मतलब पसीने में लथपथ हो रखी थी गर्मी, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी गर्मी देहरादून में नहीं है। देहरादून में बोले थे बहुत कम से गर्मी लगती है, मुझे ज़्यादा नहीं लगती। और यहाँ तो बस जैसे उतरे हैं तो हम लोग को ऐसा हो गया कि बाप रे, ऐसा लगता है उसी टाइम घर चले जाएं। बच्चे भी कहने लगे मम्मी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए यहाँ आके। और पूजा कह भी रही थी गर्मी में दीदी यहाँ रखे हो आप इतनी गर्मी में। अब वही है जब बच्चों की छुट्टी पड़ती तो जाना तो पड़ता है, चाहे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाओ, चाहे गर्मी हो या ना हो। अब छुट्टियाँ बिताएं तो बच्चे वैसे भी ननिहाल जाते हैं। तो हम लोग तो यहीं पैदा हुए सब ही हुआ, तो इतनी आदत हम लोग की नहीं है, मतलब इतनी वो नहीं है कि हमें इतनी गर्मी लगती है। अब तो आदत पड़ चुकी है, मगर मेरे बच्चों की आदत थोड़ी छूट चुकी है ना, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वहाँ पे, तो छूट गई इनकी आदत। तो इन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, मगर गर्मी देखना है अपना एंजॉय भी देखना है, सबसे मिलना उलना हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के देखिए खाना खा रहे हैं आने के साथ। तो हम लोग 10:30 बजे का टाइम हो रहा था, इस टाइम 10:30 पौने 11 बजे का। और यहाँ बनाया था मम्मी ने दाल चावल और भिंडी करेले की सब्ज़ी, रोटी, दही। तो बहुत सारी चीज़ें थी आइटम खाने में, तो अच्छा लग रहा था खाने में, सबके साथ बैठ के खा रहे हैं। तो मम्मी ने बनाया था अपने हाथों से, अच्छा भी स्वाद लग रहा था, मम्मी और पूजा ने मिलके। तो यहाँ पे बीमा कह रहा था दीदी जितना तू मतलब खाना खाएगी उतना तेरा पसीना उतना साइड से गिरेगा, मतलब इतना गर्मी हो रही थी। और फिर मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग थोड़ा सा शूट करा, क्योंकि मेरा छोटा और था ब्लॉग में इतना शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे चल रहा है सफाई अभियान मम्मी का और विमल का, और साथ में मेरा भी है। तो मगर मैं अभी इन लोगों की वीडियो दिखा रही हूँ, फिर विमल ने दिखाई थी मेरी थोड़ी सी वीडियो, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे यहाँ रोज़ का नियम है धुलाई होना आंगन में, तो बस वही आंगन में सब धुलाई हो रही है और मैं मार रही हूँ यहाँ वाइपर। और यहाँ विमल कह भी रहा था कि देखो इतनी दूर से वाइपर मारने वाली बुला रखी है।
यही है हमारे घर का रोज़ का मतलब, झाड़ू पोछा धुलाई तो होनी है, ऐसा है। तो और यहाँ मामी देख रही हैं फ़ोन अपना बैठ के, बस यहाँ धुलाई होगी। उसके बाद हम लोग धुलाई वुलाई करने के बाद मम्मी तो शायद नहाना धोना करेंगे और हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि सुबह ही हम लोग ने मुँह हाथ धो के ब्रश व्रश करके बैठ गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो खुद ही आँख खुल जा रही है। वो तो थोड़ा मतलब एक रूम में AC लगा है तो थोड़ा नींद आई थी, नहीं तो बहुत ही गर्म है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और आप देख भी सकते हैं बाहर धूप कितनी तेज़ निकल रही है, फिर भी मगर अब वही है, आए हैं तो झेलना पड़ेगा। और यहाँ पे धो रहा है विमल, कट्टा धोएगा अभी उसका आटे का, और इधर पानी डाल रहा है बाहर पूरा सब जगह, नाली वाली सब धोई थी हम लोग ने आज, नाली बाहर रोड में सब जगह। हमारे क्या होता है सुबह के टाइम पे पानी सब जगह डाला जाता है, रोज़ धुलाते, मतलब रोज़ का नियम है धुलाई करना। तो बस वही मम्मी अपने धुलाई में लगी पड़ी हैं। और धुलाई होने के बाद अब हम चलेंगे इधर नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग बस नाश्ता करेंगे। पहले मैं दिखाई थी बच्चों को, तो बच्चे यहाँ सो रखे थे क्योंकि बच्चे नहीं उठे थे उस टाइम। फिर मैंने बच्चों से बोला कि उठो फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि पूजा का नाश्ता रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने बस नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं। मैं तो नहीं बैठी थी, वानी कृष्णा आ रहे हैं लेके, सो के उठने के बाद ब्रश व्रश करा, इन लोगों ने नाश्ता करने बैठ गए थे। बाद में नहाएंगे ये लोग, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, हम लोग थोड़ी देर रुक के नहा लेना, बाद में तो वैसे भी पसीने से हो ही जाना है, इसलिए अभी मत नहाओ सुबह सवेरे। बहुत गर्म है पता है, बहुत ज़्यादा इस साइड में। तो आज का ब्लॉग मतलब यही था, मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा, नाश्ते का ही करा और थोड़ा धुलाई वुलाई का। तो छोटा सा ही ब्लॉग बनाया था मैंने, जितना हो सका मैंने शूट करा, क्योंकि आप लोग समझना कि महके माके इतना नहीं हो पाता, सब बात उत में लग जाते, सब अपने उसमें लग जाते हैं, नहीं हो पाता इतना शूट। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया है। तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी अपने मैके के ब्लॉग के, हमारे घर में क्या क्या होता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारे मैके के ब्लॉग, किस तरह हम लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ, तो जी अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो मतलब बनाऊँ और आप लोग से शेयर करूँ अच्छे से अच्छी चीज़ें। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। तो मिलती है छोटी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।